हेलो दोस्तों, तो आप सबका अध्ययन इंग्लिश गुरु चैनल पर फिर से स्वागत है। जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एजेएमआर यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एजेएमआर का प्रयोग करा रहा हूँ। पिछले बार वीडियो में मैंने बताया तो ऑब्जेक्ट वर्ब हमारी कौन कौन सी हैं और एजेएमआर से रिलेटेड कुछ रूल्स भी दिखाए थे। आज उसी पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ कि एजेएमआर से हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस जैसे हमारा, हम भारत के नागरिक हैं। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है, हम भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ गौर से देखें तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी। और वी क्योंकि हमारा प्लूरल है, और जब वी प्लूरल है तो वी के साथ हम लगाएंगे आर। अब वी आर, हम हैं, क्या हैं, भारत के नागरिक। तो जब के से जब सेंटेंस जुड़ा होता है, काकी से जुड़ा होता है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को उल्टा लिखते हैं, नागरिक के भारत। तो नागरिक यानी हम प्लूरल है, तो सिटीजन्स, नागरिक होता है सिटीजन्स, तो सिटीजन्स और ऑफ इंडिया, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हम कैसे सेंटेंस बनेगा, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब इसी को हमें नेगेटिव करना हो कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, वी आर और आर के बाद हम नॉट लगा देंगे, वी आर नॉट, हम नहीं हैं, क्या नहीं है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, आर के बाद। उसके बाद अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्या हम भारत के नागरिक हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे, आर, और उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे वी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमारा सेंटेंस होगा आर वी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और यहां हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आर वी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर नॉट का प्रयोग करना हो तो हम सब्जेक्ट के बात करते हैं, तो आर वी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही मैं अगला सेंटेंस आपको दे रहा हूं, मैं तुम्हारे चाचा का दोस्त हूं। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है इंग्लिश में, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखें, बात हो रही है मैं की, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैं यानी आई। सबसे पहले क्या लेंगे, आई, और उसके बाद आई के साथ जो वर्ड लगती है हमारी, क्या कौन सी लगेगी, एम। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। आई एम, मैं हूं, क्या हूं, तुम्हारे चाचा का दोस्त। तो सबसे पहले दोस्त का तुम्हारे चाचा, उल्टा लिखेंगे, दोस्त का तुम्हारे चाचा, दोस्त यानी फ्रेंड, दोस्त के लिए क्या लगाएंगे, फ्रेंड ऑफ, और तुम्हारे चाचा, तुम्हारे यानी योर, और चाचा यानी अंकल। आई एम फ्रेंड ऑफ योर अंकल। अब इसी को हम नेगेटिव करें तो कैसे करेंगे, आई एम नॉट, एम के बाद नॉट लगा दें, फ्रेंड ऑफ योर अंकल। कैसे लिखेंगे, आई एम नॉट फ्रेंड ऑफ योर अंकल, और यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। तो नॉट का प्रयोग हम एम के बाद कर देंगे। उसी तरह से अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, एम को, एम, और उसके बाद लिखेंगे आई। और अगर नॉट वर्ड का प्रयोग करना हो तो हम कहां लगाएंगे, आई के बाद, आई एम नॉट, और उसके बाद फ्रेंड ऑफ योर अंकल, फ्रेंड ऑफ योर अंकल, और यहां हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये तो इस तरह का सीक्वेंस रखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट हो तो एम के बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दो, और अगर इंटरोगेटिव हो तो हेल्प सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। अब और एग्जाम्पल देखिए, मैं थोड़ा सा हार्ड सेंटेंस देता हूं। यह घर बिकाऊ नहीं है। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है, यह घर बिकाऊ नहीं है। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में चेंज करें तो किस तरह से करेंगे? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यह घर। तो दिस हाउस, यह घर का क्या लिखेंगे? दिस हाउस। सॉरी, इसमें मैंने नेगेटिव लगा दिया है, पहले से पॉजिटिव था। यह घर बिकाऊ है, इसे रखते हैं हम पॉजिटिव। यह घर बिकाऊ है, यह घर बिकाऊ है तो इसे रखें दिस हाउस। अब है यानी इज, सिंगुलर है, इज लगाएंगे। और बिकाऊ के लिए क्या लगाते हैं हम? बिकाऊ के लिए लगाते हैं ऑन सेल। दिस हाउस इज ऑन सेल। तो ऐसी डबल है, सेल मीन्स बेचना होता है, तो ऐसे यदि सेल नाउन होता है और इसका मतलब होता है बिकाऊ। तो कोई भी चीज बिकाऊ होती है तो उसके लिए हम सेल शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसी डबल है सेल का प्रयोग नहीं करते। उसी तरह से अगर नेगेटिव रखेंगे, दिस हाउस इज नॉट ऑन सेल। और अगर इंटरोगेटिव रखें, इज दिस हाउस ऑन सेल। तो क्या यह मकान बिकाऊ है? तो क्या यह घर बिकाऊ है? दिस हाउस इज ऑन सेल। यह घर बिकाऊ नहीं है, दिस हाउस इज नॉट ऑन सेल। और इज दिस हाउस ऑन सेल, क्या यह घर बिकाऊ है? तो हमेशा ध्यान रखिए, घर के लिए होम नहीं लगाते, क्योंकि होम का मतलब होता है परिवार। परिवार में रहने वाले सदस्यों से मिलके घर बनता है। और मकान बिकाऊ होता है कभी भी होम, हाउस बिकाऊ बिक सकता है, यानी मकान यानी हाउस। होम नहीं बिकता क्योंकि वो परिवार को कवर करता है और किसी का होम नहीं बिका करता। तो कभी भी होम नहीं लगाते। दिस हाउस की जगह दिस होम इज नॉट ऑन सेल गलत होगा। होम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि होम घर यानी परिवार होता है और परिवार तो बिकता नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब भी बात करते हैं तो हम हाउस की बात करते हैं, न कि होम की। और देखिए एग्जाम्पल, इस गांव के बच्चे शरारती हैं। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे? इस गांव के बच्चे शरारती हैं। तो इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है, किस तरह से करेंगे? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? इस गांव के बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों वर्ड नाउन किससे जुड़ा हुए? के से जुड़े हुए हैं। तो पूरा का पूरा पार्ट हमारा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और बच्चे के लिए हम लिखेंगे, उल्टा करेंगे, चिल्ड्रन के इस गांव, यानी चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज। चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज। अब हम यहाँ पे कौन सी लगाएंगे? क्या विलेज के हिसाब से लगाएंगे, चिल्ड्रन के हिसाब से लगाएंगे, ये देखना है। तो आप जानते हैं यह बात यहाँ विलेज की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? चिल्ड्रन की, बच्चों की। बच्चे शरारती हैं, गांव शरारती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में चिल्ड्रन के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग होंगे, और चिल्ड्रन सिंगुलर नहीं प्लूरल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर। और शरारती के लिए क्या लगाएंगे? नॉटी।
Naughty। तो चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज आर नॉटी। अगर नेगेटिव करना हो तो चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज आर, और आर के बाद नॉट का प्रयोग है, नॉट नॉटी। तो चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज आर नॉट नॉटी। अब इसी को हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना हो, प्रश्नवाचक में, तो क्या करेंगे, हम आर का, इस आर को आगे लगा लेंगे, आर चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज नॉटी। अगर नोट रखना हो तो हम विलेज के बाद नोट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लग जाएगा। तो आज चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज नॉटी। तो यहाँ आपने गौर से देखा कि हम AJMR के द्वारा किस तरह से आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इस तरह के सेंटेंसों को बना सकेंगे। अब मैं कुछ अच्छे लेवल के सेंटेंसों पर डिस्कस करूंगा। तो अब अगले कुछ सेंटेंस जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये 7 सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस आम जीवन से है, यानी जिन्हें हम बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी कारण से ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है, खासकर ऐसे स्टूडेंट के लिए जो हाई स्कूल या इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं। और हाई स्कूल में हिंदी से इंग्लिश चेंज करने के लिए आती है, इंटर में भी हिंदी से इंग्लिश चेंज करने के लिए आती है। तो ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस बहुत लाभदायक साबित होंगे। तो आप गौर से देखिए, यह एक अनोखी दुर्घटना है। तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यह एक अनोखी दुर्घटना। तो हम बात कर रहे हैं दुर्घटना की, तो दुर्घटना निर्जीव होती है, और निर्जीव के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, इट का। काय का प्रयोग करेंगे, इट का, इट। और इट के साथ वर्ब लगेगी हमारी एज, इट इज। क्या है, एक अनोखी दुर्घटना, इट इज अ अनोखी, स्ट्रेंज। इट इज अ स्ट्रेंज, और दुर्घटना कहते हैं एक्सीडेंट को, तो इट इज अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, इट इज अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। तो यह एक अनोखी दुर्घटना है, इट इज अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरी आदत तुमसे ज्यादा अच्छी है। तो तुमसे ज्यादा अच्छी है, तो इसमें एक कंपैरिजन छुपा हुआ है, यानी कंपैरेटिव डिग्री छुपी हुई है। किसी से ज्यादा दर्शाने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, गौर से देखिए, मेरी आदत, तो यानी माई हैबिट। तो मेरी आदत, माई हैबिट। अब माई हैबिट कैसे, सिंगुलर, एज। ज्यादा के लिए हम क्या लगाएंगे, ज्यादा अच्छी, अच्छा यानी गुड, और गुड की कंपेयर डिग्री क्या होती है, बेटर, इज बेटर। और कंपेयर डिग्री के साथ प्रयोग करते हैं हम देन का, देन। अब आते तुमसे, तो तुमसे में क्या छुपा हुआ है, मेरी आदत तुमसे अच्छी है, यानी कि व्यक्ति से तो अच्छी आदत हो नहीं सकती, तो तुमसे अच्छी में छुपा हुआ है तुम्हारी आदत से ज्यादा अच्छी है। और ऐसी कंडीशन में हम यहां योर्स का प्रयोग करेंगे, माई हैबिट इज बेटर देन योर्स। बेटर देन यू नहीं कह सकते, अगर हम यू कहेंगे तो इसका मतलब व्यक्ति से ज़्यादा आदत अच्छी हो जाएगी, तो आदत कभी की तुलना तो आदत से ही होगी ना। तो मेरी आदत तुम्हारी आदत से ज़्यादा अच्छी है, ये कहना चाहते हैं। और जब योर हैबिट, दोबारा हम हैबिट का प्रयोग करते नहीं है, क्यों, एक बार हैबिट नाउन प्रयोग हो गया तो दोबारा हम हैबिट शब्द का प्रयोग न करके योर को हम योर्स में चेंज कर देंगे।
तो माई हैबिट इज बेटर देन योर्स। अगला सेंटेंस देखिए, वह इस घटना से पूरी तरह से अनजान है। तो सब्जेक्ट हमारा ही, और ही को हम लगाएंगे ही इज। वह है, क्या है? अनजान। क्या लगाएंगे? अनजान। तो अनजान के लिए लगाएंगे अननोन। ही अननोन। काहे से अनजान है? इस घटना से। तो अननोन के साथ हमें टू लगता है, टू दिस, और घटना के लगाएंगे हम इंसिडेंट। क्या लगाएंगे? इंसिडेंट। ही इज अननोन टू दिस इंसिडेंट। अब आ गया पूरी तरह से। तो पूरी तरह क्या है? एक एडवर्ब है। पूरी तरह शब्द क्या है? एक एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई का, अननोन को। ही अननोन टू दिस इंसिडेंट, यानी अननोन यानी एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। तो ही इज अननोन टू दिस इंसिडेंट। तो हम एडवर्ब का प्रयोग कहाँ लगाएंगे? एंड में, कंप्लीटली। तो पूरी तरह, पूरा का मतलब होता है कंप्लीट, और इसको एडवर्ब में चेंज करेंगे कंप्लीटली। कंप्लीटली, कंप्लीट की जगह आप होली भी लगा सकते हैं, फुली भी लगा सकते हैं, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये एडवर्ब का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस हमारा, यह इमारत शहर के बीचों बीच स्थित है। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। तो हमारा सब्जेक्ट है यह इमारत, यानी दिस बिल्डिंग। दिस बिल्डिंग, और बिल्डिंग सिंगुलर है, हम लगाएंगे इज का प्रयोग करेंगे। दिस बिल्डिंग इज। अब बात करते हैं स्थित है। कहाँ स्थित है? तो स्थित है के लिए क्या लगाओगे? पर सिचुएटेड। तो हमारा वर्ड होगा सिचुएटेड। दिस बिल्डिंग इज सिचुएटेड। अब कहाँ सिचुएटेड है? यानी यह बिल्डिंग स्थित है कहाँ? शहर के बीचों बीच। तो बीचों बीच के लिए शब्द का प्रयोग करेंगे हम मिडिल। इन द मिडिल। क्या लगाएंगे? इन द मिडिल। और मिडिल किसका? ऑफ द सिटी। ऑफ द सिटी। तुम्हारा दिस बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द सिटी। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सेंटेंस। तो द मिडिल ऑफ द सिटी है ना, शहर के बीचों बीच। द मिडिल ऑफ द सिटी का मतलब, तो इन द मिडिल ऑफ द सिटी। अगला सेंटेंस है, उसके बाल अच्छी तरह से कटे हुए हैं। अब सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करो। तो सबसे पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कटे शब्द के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली बच्चों को समझते हैं कि कटे का मतलब होता है कट होना, लेकिन काटने का काम नाई करता है। और हमारे बाल हमने काटे नहीं है, बल्कि हमारे कटे हुए, और उसके लिए कट का प्रयोग न करके ट्रिम का प्रयोग किया जाता है। तो क्या का प्रयोग किया जाता है? ट्रिम का। तो उसके बाल, यानी उसके बाल, हिज हेयर। तो पहली चीज ध्यान रखो, हेयर को प्लूरल नहीं लिखा जाता है, हेयर्स नहीं लिखते हैं, हिज हेयर। अब हेयर के साथ वर्ड प्लूरल लगती है आर। उसके बाल हैं, क्या हैं? अच्छी तरह से कटे हुए। तो अच्छी तरह से कटे हुए, तो अच्छी तरह से यानी एडवर्ब है हमारा। वो अच्छी तरह के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? गुड मीन्स अच्छा होता है, और गुड का एडवर्ब क्या होता है? वेल। सब क्या है? वेल। हम क्या लगेंगे? वेल। और कटे हुए यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, और उसे हम करेंगे ट्रिम्ड। वेल ट्रिम की थर्ड फॉर्म ट्रिम्ड। हिज हेयर आर वेल ट्रिम्ड। उसके बाल अच्छी तरह से कटे हुए हैं। तो यहां ये ध्यान रखना है कि जब हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या किसी का प्रयोग करते हैं, उसे गौर से देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद शेष बात लगा दो। अगला सेंटेंस, यह कार कई महीनों से खराब है। तो सबसे पहली बात तो हो रही है हमारी यह कार की, तो हम यहां लगाएंगे दिस कार।
क्या यूज करेंगे? दिस कार। अब दिस कार सिंगुलर है तो यहाँ पे हम प्रयोग कर देंगे एज। अब बात करेंगे हम खराब की। तो खराब का कोई इंग्लिश तो है नहीं, खराब की कोई इंग्लिश नहीं है। तो यानी कोई वस्तु, अब कार खराब है तो अलग है इंग्लिश, अब मान के खाना खराब है तो कुछ अलग इंग्लिश है। तो खाने खराब होता तो स्पॉइल का प्रयोग कर लेते हैं या रॉटन का प्रयोग कर रहे हैं फलों के लिए। लेकिन कार के लिए क्या प्रयोग करेंगे? कार के लिए प्रयोग करेंगे आउट ऑफ यूज। दिस कार इज आउट ऑफ यूज, और कोई वर्ड नहीं है, यूज, यानी यह कार खराब है। कई महीनों से यानी प्रीपोजिशन एंड फ्रॉम, कई यानी मैनी, और महीने यानी मंथ। दिस कार इज आउट ऑफ यूज फ्रॉम मैनी मंथ्स। समझ में आ गया? तो यहां में ध्यान रखना है, खराब के लिए, गाड़ी खराब के लिए हम आउट ऑफ यूज का प्रयोग करते हैं, मशीन खराब के लिए आउट ऑफ यूज का प्रयोग करते हैं, स्पॉइल का प्रयोग नहीं करते, रॉटन का प्रयोग नहीं करते, आउट ऑफ यूज का प्रयोग करते हैं, जो कि ये काम करना बंद कर देती है। आज तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, तो सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो हम लेंगे सबसे पहले यू, और यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, कभी भी यू के साथ एच का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा आर ही आता है। यू आर, तो क्या हो? थके हुए, बहुत ज़्यादा थके हुए। यू आर वेरी मच, और थकान के लिए प्रयोग करते हैं हम टायर्ड। यू आर वेरी मच टायर्ड, और आज की लगाएंगे हम टूडे। तो यहां हमने देखा कि हम हिंदी से इंग्लिश के में सेंटेंस बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं अगर हमें सही क्रम पता हो। अगर आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और इसी तरह के और सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इन्हें चेंज कर सकेंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर है 9870769913। आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो देखते समय अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक भेजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको लगता है कि कहीं मुझे कुछ और भी बताना चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट भेजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट तक मेरा ये चैनल पहुँचे और मैं उनकी मदद कर सकूँ, उन्हें बता सकूँ कि किस तरह से सेंटेंस और बहुत सारी ग्रामेटिकल पोर्शन किए जाते हैं। थैंक यू।